तोता और मैना की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन दिल के बहुत नेक थे। उनके आंगन में एक पेड़ था, जिसमें एक तोता और एक मैना रहते थे। दोनों पक्षी बहुत समझदार और बोलने वाले थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोज उन्हें दाना पानी डालते। तोता और मैना भी उनसे बहुत स्नेह करते और मीठी बोली बोलकर घर का वातावरण हंसमुख बनाए रखते। धीरे धीरे तोता मैना केवल पालतू पक्षी ही नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा बन गए। एक दिन गांव में राजा का दरबार लगने वाला था। राजा ने आदेश दिया था कि जो भी व्यक्ति सबसे अनोखा और बोलने वाला जीव लाएगा, उसे अच्छा इनाम मिलेगा। ब्राह्मण को यह सुनकर ध्यान आया कि उनके तोता और मैना बोलते हैं। वह सोचने लगा कि अगर उन्हें राजा के सामने ले जाएं तो इनाम मिल सकता है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से सलाह की। पत्नी ने कहा, पत्नी, इन पक्षियों ने हमें कभी कोई तकलीफ नहीं दी। इन्हें राजा के पास ले जाकर क्या करेंगे? कहीं राजा इन्हें पिंजरे में कैद कर ले तो? ब्राह्मण, लेकिन हमें भी तो इनाम की जरूरत है। गरीबी में जीवन बहुत कठिन हो रहा है। अगले दिन ब्राह्मण ने हिम्मत की और तोता मैना को पिंजरे में डालकर राजा के दरबार में ले गया। वहां बहुत से लोग अलग अलग चीजें लाए थे। कोई नाचने वाला बंदर, कोई अद्भुत फूल, कोई दुधारू गाय। लेकिन जब ब्राह्मण ने तोता और मैना को प्रस्तुत किया तो पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, राजा, अरे वाह, ये तो पक्षी बोलते हैं। चलो जरा सुनाए कि ये क्या कहते हैं। सबसे पहले तोते ने बोला, तोता है राजन, आपका राज्य समृद्ध है, लेकिन प्रजा दुखी हैं। कर अधिक हैं और गरीब किसान रो रो कर जी रहे हैं। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा थोड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि तोते ने सच कह दिया था। फिर मैना ने बोला, मैना, हे राजन, आप न्यायप्रिय कहलाते हैं, लेकिन दरबारियों में चापलूस अधिक हैं। वे झूठी बातें कहकर आपको भ्रमित करते। यह सुनकर राजा और भी चिंतित हुआ। दरबारियों के चेहरे उतर गए। राजा ने गुस्से में कहा, राजा, ये पक्षी झूठ बोलते हैं। लेकिन तभी दरबार के बुजुर्ग मंत्री बोले, मंत्री महाराज, ये पक्षी तो वही कह रहे हैं जो सच्चाई है। शायद ईश्वर ने इन्हें आपके सामने सच्चाई कहने के लिए भेजा है। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सच्चाई स्वीकार की। उसने कहा, राजा, यदि मेरी प्रजा दुखी है तो यह मेरी गलती है। मैं वचन देता हूं कि अब कर कम कूंगा और दरबारियों की जांच होगी। पूरे दरबार में तालियां बज उठीं। ब्राह्मण भी प्रसन्न हुआ। राजा ने उसे बहुत सा धन और वस्त्र दिए। साथ ही तोता और मैना को खुले आकाश में उड़ने की अनुमति दी, क्योंकि राजा समझ गया था कि पक्षियों की असली जगह पिंजरा नहीं, बल्कि खुला आकाश है। तोता और मैना उड़ते हुए ब्राह्मण के घर लौट आए। वे खुश थे कि उनकी सच्ची वाणी ने गरीबों का जीवन बदल दिया। उस दिन से राजा और भी न्यायप्रिय हो गया और राज्य में सुख शांति फैल गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी संतुष्ट हुए, वकी उन्होंने धन तो पाया ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि उनके प्रिय पक्षियों की वाणी ने पूरे राज्य का भला कर दिया। कहानी से शिक्षा। एक, सच्चाई बोलने का साहस होना चाहिए, चाहे वह किसी को भी क्यों न चुभे। दो, लोभ के लिए किसी को बंधन में नहीं रखना चाहिए। हर जीव को स्वतंत्रता का अधिकार है। तीन, शासक तभी महान कहलाता है जब वह अपनी प्रजा का दुख दर्द समझे और उसे टूर करे। मित्रों, तोता मैना की कहानियां पसंद आइए तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।